हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है और हमारा चैप्टर ये मिश्रण चला हुआ है और इसके हम ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर आपको दे चुके हैं। यदि आपने अब तक लेक्चर नंबर 2 तक हमारी वीडियो नहीं देखेगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 13 है प्रश्नावली का। बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। और हमने आपको बताया था कि अगर हमें कुछ अच्छे क्वेश्चन भी दिखते हैं मिश्रण के तो हम वे भी लेंगे आर.एस. अग्रवाल के अलावा। तो आपको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मिश्रण बड़ा निचोड़ है। आपने एक बार समझ लिया तो आपको बिल्कुल आसानी होगी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं, दोस्तों देखिएगा बहुत अच्छे से। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13? ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए ब्याज पर उधार दिए। इसमें से उसने कुछ धन 8% वार्षिक पर तथा शेष धन 9% वार्षिक पर दिया। यदि 1.5 साल का कुल ब्याज 5,025 रुपए हो तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया? आप कहोगे सर 2 प्रकार के दर है, एक तो 8% वार्षिक पर है और एक 9% वार्षिक पर है। इन दोनों का मिक्सचर कितना है? आप कहोगे सर 5,025 रुपए। 1.5 सालों का पर अगर ये प्रतिशत में तो प्यारे बच्चों भी प्रतिशत में होना चाहिए। मुझे दर बताइए कितनी होगी इसकी? आप कहोगे सर 5,025 जो ब्याज अपोन मूलधन कितना है? 40,000 रुपए। बिल्कुल आसान है। इंटो प्यारे बच्चों कितने सालों का? 1.5 सालों का। तो 1 साल का निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1.5 से डिवाइड करोगे तो 2 एकम 1.5 से तब डिवाइड करोगे तो 3/2 2 पर जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। बिल्कुल आसान। अब आप कहोगे तो 2 जीरो से 2 200 आ गया। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। 25 अट्ठू 200 और 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150 और 25 सत्ते 175। तो हमारा कितना आ गया? 67/80% हमारा आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 67/80 आ गया। 25 अट्ठू 200 होता है, 25 अट्ठू तो 67/8% हो गया प्यारे बच्चों। अब आगे समझना मेरी बातों को बहुत ध्यान से। आसान है ये। आपको चीजें क्लियर हुई? 1 साल का निकालने के लिए 3/2, क्योंकि जितना भी समय उसका आप डिवाइड करना है दर के लिए। ये आपको साधारण ब्याज में पता है दर कैसे निकालते हैं। अब आप क्या होगे सर बिल्कुल अगर देखो प्यारे बच्चों ऐसे घटाएगा तो हार्ड पड़ेगा। क्यों ना जो डिनोमिनेटर है इनको चेंज करने के लिए आप इसका हर सेम बना दो हमेशा। हर सेम कितना है? आप क्या होगे सर जो इनका ले से आ रहा है वो 8 आ रहा तो 8 की गुणा कर दो। 8 की गुणा करोगे तो 8 अट्ठू 64, 8 निम 72 और प्यारे बच्चों ये 67 रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट चीज है अगर ये समझ गए, क्योंकि ये भी एक प्रकार के अनुपात है। ये भी क्या है? एक प्रकार के अनुपात है। चाहो तो आप प्रतिशत भी हटा दो, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी भाग करो, इन तीनों में आप कैसे भी कर सकते हो बैलेंस। आप क्या हो गए सर 72 में तो 67 गए 5 आएगा और 67 में 64 गए 3 बचेगा, तो 5:3 में आएगा। अब टोटल कितना है? 5:3। आप क्या हो गए सर 5 और 3 8। 8 की प्यारे बच्चों कितनी वैल्यू? आप क्या हो गए सर 40,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 8 पंजे 40, 5,000 रुपए। अब क्वेश्चन में किसकी पूछे? आप क्या हो गए सर 8%। ये 8% वाला है, कितना भाग है? 5। तो आप क्या हो गए सर 5 पंजे 25,000 रुपए। अगर मुझसे 9% वाले की पूछते तो कितना था? 3 पंजे 15,000 रुपए। तो कितना आसान है आपको चीजें। ये बड़ी बात है। ये मैं कैसे इंटरचेंज कर रहा हूं? ये एक प्रकार के मान चलो अनुपात है। अनुपात में आप कुछ भी गुणा कर सकते हो, कुछ भी भाग कर सकते हो और एक ही क्वांटिटी लेनी है। भी प्रतिशत है तो ये भी प्रतिशत होना चाहिए, भी मिक्सचर भी प्रतिशत होना चाहिए। ये आपको चीजें याद होनी चाहिए। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13 कितना आसान था। अब देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 6,000 रुपए ब्याज पर उधार दिए। इसमें से उसने कुछ धन 10% वार्षिक पर और तथा शेष धन 20% वार्षिक पर दिया। यदि 4 साल बाद 4 साल का कुल ब्याज 3400 रुपए हो तो 10% वार्षिक पर कितना धन दिया गया? बिल्कुल आसान है। आप क्या होगे सर? आसान है भाई। आपको एक तो 10% पे दे रहा है और दूसरा जो शेष बचा धन वो 20% पे दे रहा है।
इन दोनों का कितना प्रतिशत होगा। अब आप कहोगे सर कितना ब्याज मिला, 3400 रुपए मिल रहा, कितने साल में, 4 साल में। तो आप दर कैसे बताया था, मैंने आपको कहा था 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 4 साल का 3400 है, तो 1 साल का कितना होगा, 3400/4। बिल्कुल, ये तो एक धन हो गया, इनटू, बिल्कुल आसान है, आप डिवाइड में क्या करोगे, अपॉन मूलधन। देखो दर निकालने का फॉर्मूला 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100% होता है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, 1 साल का साधारण ब्याज अपॉन मूलधन, और आपको पता है जो साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर होता है, क्लियर हो गया। और 6000 इंटू 100%, ये आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आसानी थी बात ही। चलो आगे देखना, बिल्कुल यहां तक आपको क्लियर हुई। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गए। आप कहोगे सर 2 4 से कट लीजिए, 4 8 32, 4 5 20, तो 25/6% आ गया प्यारे बच्चों, 25/6%। बिल्कुल आप देख लीजिएगा सेम है क्या, 4 सॉरी गलती कर दे, 4 8 32, 85/4% आ गया प्यारे बच्चों, 85/6%, 85। बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या बताया सर जी ने, आप कहोगे सर आपने एक ही कार्य बताया इसका, हमेशा हर को बैलेंस करो, खत्म कीजिएगा हर को। आप क्या कहोगे, क्या करोगे, मेरा जो लेस है 6 की गुणा कर दो 100 में, आप कहोगे सर 6 धाम 60%, बीच का 120%, और यहाँ पे 6 गुणा करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, 85%। अब आप बैलेंस करोगे, आप कहोगे सर कैंसिलेशन, 120 में तो 85 गई, आप कहोगे सर 35, और 85 में तो 60 गई, आप कहोगे सर 25। बिल्कुल आसान है, यही आएगा ना, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, आप कहोगे 7 भाग इसका था, 5 भाग इसका था, 7 और 5 12, 12 की वैल्यू प्यारे बच्चों 6000 रुपये आपको दे रखी है, क्योंकि टोटल मनी तो 12 है, एक की वैल्यू 12 पंजे 60, 500 रुपए। अब आपको क्वेश्चन में क्या है कि 10% वार्षिक का निकालना, 10 वाला ही है, 10 7 है इसका, तो 7 पंजे 3500, तो आप कितना कहोगे कि जो 10% वाला है वो 3500 रुपये था। अगर मुझसे एक पूछता 20% वाला 5 था, तो 5 पंजे 2500 रुपये आपका आंसर आता। तो दोनों आपको देगा, ये चीज भी आपको चीजों को समझना है। सबसे बड़ी चीज है कि प्रतिशत ये भी प्रतिशत में लाना है। तो आपको चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल छोटी सी बातें थी, पर प्यारे बच्चों बड़ी भी बातें थी, बस आपको समझना था और कुछ नहीं था। अब प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, आपको बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, बहुत ध्यान से देखोगे तो प्यारे बच्चों सब चीज समझ में आएगी, वरना अगर ये सोचोगे मुझे नहीं समझना तो कोई नहीं समझा सकता। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु ही सब कुछ है, और माता पिता और गुरु का ध्यान कीजिए और अपने जीवन को साकार बनाइए। पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ होती है जीवन में सीखने के लिए, हम आपको सब चीजें बताएंगे कि कैसे जीवन को जिया जाए और कैसे हम खुशी का अपना पालन करें। हर पल महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, और इस पल को हम कैसे अपनी खुशी में साकार करें वो आपको भी बताया जाएगा। बस सबसे पहला आपका कार्य है कि पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। जो पाइए फिर आपका पूरा जीवन बचा है सुखी कैसे जिया जाए। अभी आपका सुखी का और दुखी का जीवन ये पढ़ाई है, इसको सुखी से जियो और मजे लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिएगा बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। और यहां से क्वेश्चन 100% आता है, ये चीज आपको याद रखने, बिल्कुल 100% क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा यहाँ से मिश्रण का। अब कैसे इसको समझना है, बहुत ध्यान से समझना, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है कि मेरे पास 2 बर्तन है, ए और बी, ये तो ए बर्तन हो गया, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, और ये बी है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दूध और पानी का अनुपात ये कह रहा है 4:3 में, यानी कि अगर दूध का 4 भाग है, पानी का 3 है। सिमिलरली इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है प्यारे बच्चों, 2:3। ये कह रहा है कि इसमें से मैं कितना मिश्रण निकालूं, ए में से कितना मिश्रण निकालूं और बी में से कितना मिश्रण निकालूं, और दोनों को ला करके सी में उड़ा दिया। माने चलो मैंने 4 लीटर इसमें से निकाल लिया, 5 लीटर इसमें से डाल दिया, तो उसमें जब दूध और पानी का अनुपात बनता है वो क्या कह रहा है, आधा दूध आधा पानी। आधा दूध का मतलब अगर 1 भाग इसका है तो 1 भाग इसका बराबर बराबर होगा। अब ये कह रहा है कि कितना कितना निकाले, बहुत ध्यान से समझना कैसे मैं इस चीज को करूंगा। प्यारे बच्चों आपको ऐसे ए लिख लेना है, बी लिख लेना है।
मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण आपको तब लगाना है जब सेम क्वांटिटी वाला पार्ट हो। यानी कि अगर आपने यहां से दूध निकाल दिया तो यहां से भी दूध निकालना पड़ेगा और यहां से भी दूध निकालना पड़ेगा। अगर आपने यहां से पानी निकाला तो यहां से भी पानी निकालना पड़ेगा, यहां से भी पानी निकालना पड़ेगा। आसान है। यहां से मैं दूध निकाल लूं, दूध कितना होगा, आप कहोगे सर दूध निकालने के लिए दूध का भाग 4 और नीचे टोटल 7 है, ऐसे निकालते हैं। बात समझ में आई? अगर अनुपात में तो इस तरीके से हम निकालते हैं। दूसरी बात, यहां से दूध का कितना भाग होगा, आप कहोगे सर 2/5, क्योंकि 2 और टोटल 3 और 2 5। यहाँ पे दूध का भाग आप कहोगे सर 1/2। ये आ गया इनका मिश्रण। अब मुझे अनुपात निकालना है। अब आसान है, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब मैंने आपको क्या बोला है बच्चों, ऐसे मत कर देना डायरेक्ट, आप इसके डिनोमिनेटर को खत्म करने का प्रयास करो। मैं बिल्कुल ए और बी निकाल लूं। अब आप मुझे एलसीएम बताइए, 7 5 2 का आप कहोगे सर 7 5 2 का एलसीएम 7 गुणा 5 गुणा 2 आ जाएगा। यहाँ पे कहीं की गुणा करो, आप कहोगे सर 7 तो है 5 2 की गुणा करूंगा यानी कि 10 की 10 चौक 40। नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है जब सेम आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रेशो है, रेशो कट जाएगा। क्लियरली यहाँ पे 5 है, कहीं की कमी है 7 2 की, 7 दूनी 14 दूनी 28 आ जाएगा। प्यारे बच्चों क्लियर हुई? यहाँ पे आपके पास 2 है, कहीं की कमी है 7 पंजे 35, 35 से कम 35। बात समझ में आनी चाहिए, कितना आसान बना। अब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कहोगे सर 35 में 28 गई, आप कितना कहोगे सर 7, और 40 में 35 गई 5। आप कहोगे सर अगर 5 भाग इसका उठाया होगा तो 7 भाग अगर ए का निकाला होगा तो बी का कितना भाग निकाल रखा, 5 भाग। भाग कह रहा है मैंने, इसमें दूध और पानी का अनुपात नहीं है। ए से अगर मैं कहता हूं 7 लीटर उठाया तो बी से कितना लीटर उठा रखा होगा, 5 लीटर। प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, आपको चीजों को समझना है कि यदि हमने क्या करा, ए से निकाल लिया, बी से निकाल लिया, मिश्रण। दूसरी बात प्यारे बच्चों, अगर हम कभी भी कोई भी चीज, समझना मेरी बात को, अगर मैं कहता हूं मेरा एक कंटेनर है, इसमें दूध और पानी का भाग 3:2 में है, और मैं क्या करता हूं इसमें से कितना भी निकाल लूं, मैं माने चलो मेरे पास ये बोतल है, मैंने करा इसमें उड़ेल कर निकाल लिया, तो अनुपात में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्वांटिटी चेंज हो सकती है। अब पहले मैं कहता हूं कि 20 लीटर दूध था, अब इसमें 10 लीटर दूध रह जाएगा, 10 लीटर दूध और पानी रह जाएगा, परंतु जो इनका अनुपात है 3:2, वो कभी चेंजिंग नहीं होएगा। ये चीजें आपको समझनी है अगर मैं मिश्रण में से कोई चीज निकाल रहा हूं। बस इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और आपको बातें क्लियर होनी चाहिए। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आप ध्यान से समझना है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से चीजों को आपको समझना है। ये कह रहा है 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात क्रम से 4:3 तथा 5:3 है। इन दोनों बर्तनों में से मिश्रणों को किस अनुपात में निकाले, मिलाकर बर्तन सी में डाले कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन। आप कहोगे सर ए में दूध और पानी का अनुपात आप कहोगे सर 4:3 है दूध और पानी का अनुपात। बी वाले में कितना है दूध और पानी का अनुपात, आप कहोगे सर 5:3 है। अब ये कह रहा है कि मैं इसमें से कितना लीटर निकालूं, तो अनुपात में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें से कितना लीटर निकालूं, और मैंने क्या कर दिया सी में डाल दिया, तो यहाँ पे जो सी में दूध और पानी का अनुपात आया वो 3:2 आया। बातें क्लियर हो रही? बिल्कुल आसान है। अब आपको कैसे बताया मैंने कहा अगर आप यहां से दूध की ले रहे हो क्वांटिटी, मिक्सर एंड एलिगेशन कब लगाया जाता है, जब पहले वाले में कहता हूं ए और बी, ए में से मैंने दूध निकाला तो बी में से भी दूध निकालना पड़ेगा, सी में से भी दूध। अगर मैं यहाँ से पानी निकालता हूँ, यहाँ से पानी निकालना पड़ेगा, यहाँ से पानी। मैं यहाँ से दूध निकाल ले, दूध का कितना निकलेगा, आप कहोगे सर 4, और नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं 7। यहाँ से दूध कितना, आप कहोगे सर 5/8, और यहाँ से कितना निकलेगा, आप कहोगे सर 3/5। बात क्लियर हुई? बिल्कुल आसान है। अब आप एलिगेशन तो ऐसे लगा सकते हो, पर ऐसे देखना कितना हार्ड पड़ेगा। मैं इसको रब कर दूं, मैंने क्या बताया आपको, आप कहोगे सर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, एलसीएम कितना आएगा 8 7 5 का, आप कहोगे सर 7 गुणा 8 गुणा 5 ही आएगा। यहाँ पे 7 तो है, यहाँ पे कहीं कहीं कमी, आप कहोगे सर 8 5 की, 8 पंजे 40, 40 चौके 160। यहाँ पे 8 है, कहीं की कमी, आप कहोगे सर 7 पंजे 35, 35 पंजे कितना होता है 35 पंजे 5 पंजे 25, 5 3 15 2 17, 175। यहाँ पे 5 है, कहीं की कमी, आप कहोगे सर 8 7 की, 8 7 56, 56 3 कितना होता है 56 गुणा 3, 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, आप कहोगे सर 168।
इनके बीच में आया बिल्कुल। अब आपके हो गए सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी, 175 में तो 68 जाएगा तो आप कितना के हो गए, आपके हो गए सर 7, और 168 में तो 60 गए 8 बचेगा। तो आपके हो गए सर अगर 7 भाग ए कंटेनर में से निकाला तो 8 भाग किसका निकालना पड़ रहा हमें, बी वाले कंटेनर का, तो 7:8 आपका आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, आपको कोई बड़ी बात नहीं है, चीजें आपको बहुत ध्यान अनुरूप में आपको चीजें समझनी है प्यारे बच्चों, और आपको चीजें क्लियर होती हुई चली जाएगी। आप समझ पा रहे होगी कि कितना आसान है, बस एक बार चीजों को आपको समझना है। बिल्कुल मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मिश्रण बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ध्यान से इसको चीजों को समझना और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिएगा। इसमें बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है 2 समान बर्तनों को पानी और दूध के 3:4 और 5:3 के अनुपात से भरा जाता है। यदि इन मिश्रणों को तीसरे बर्तन सी में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या कह रहा है, बर्तन ए है, इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, आप कहोगे सर 3:4, सॉरी दूध और पानी का कितना है 4:3, क्योंकि ये पानी और दूध का दिया है। और उस वाले में कितना है, दूध और पानी का, आप कहोगे सर कितना है 3:5। बिल्कुल चीजें क्लियर हुई, 4:3 और 3:5। अब ये कह रहा है सी वाले मिश्रण में हमने डाल दिया और इनकी क्वांटिटी बराबर है, यानी कि ए बराबर बी है। जब ए बराबर बी है तो इनके जो अनुपात का सम होगा वो भी बराबर होगा। पहले वाले का अनुपात का सम कितना है, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके 2 मेथड है, इसका सेम पाओगे तो कितना आएगा 4 3 आपके हो गए सर 7, और इसमें 8। इनको बैलेंस करने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसके अनुपात में 8 की और इसके अनुपात में सी 7 की। तो बताइए सी में कितना कितना आएगा, आपके हो गए सर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, दूध और पानी की 8 चौक 32 और 8 तिये 24। बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस वाले में 7 की 7 ते 21 और 7 पंजे 35, तो कितना आंसर आएगा 5 और 4 9, 5 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 3 और 2 5, तो 53:59 आएगा किसका, दूध और पानी का। और क्वेश्चन में पूछा है पानी और दूध का, तो पानी कितना है 59 और दूध है 53। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक तो मेथड ही है, अगर आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको अनुपात दे दे कहीं का ए का और बी का, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, बैलेंस कर दो बराबर। अगर इनकी क्वांटिटी बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ दो। अगर ये कहता है कि इसकी कैपेसिटी से 3 गुना, यानी कि इसकी 3 है इसकी 1 होगी, तो उसमें आपको बैलेंस करके इसमें फिर 3 की गुणा करना है 1 की, और फिर आप ऐसे जोड़ देना। मैंने क्या बोला, मान ली चलो यहाँ पे तो इनकी क्वांटिटी थी सेम, ठीक है, यहाँ लोग का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं कहता कि इसकी क्वांटिटी ए की क्वांटिटी बी की क्वांटिटी से डबल है, यानी कि इसकी कैपेसिटी ऐसे कह देता, तो यहाँ पे 2:1 में होता है, यानी कि ये 2 भाग में 1 में। तो सबसे पहले तो इनको बैलेंस करो, कर दिया, बैलेंस करके आ गया। अब मैं क्या करता, दूध और पानी का अनुपात, इसमें 2 की और गुणा करो, क्यों, ये तो बराबर करने पे आंसर है, इसमें 2 की गुणा करो, आप क्या हो गए सर 32 दूनी 64 और 24 दूनी 48, और इसकी तो सेम है 21 35। अब आप जोड़ दो तो इस सी में आ जाएगा। तो बात समझ पा रहे, अगर कभी भी आपको अनुपात दे दे इन वाले क्वेश्चन में और आपको पूछ लगे सी में दूध और पानी का अनुपात, तो इस तरीके से करना है, वरना आप इसमें भी मिक्सर एंड एलिगेशन लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। समझना, अब आप मुझे बताइए, मैं क्या करूंगा, यहां से भी दूध उठा लो, यहां से भी दूध उठा लो, तो ए से भी दूध उठाया और बी से भी दूध उठाया, तो कितना होगा 4/7, 4/7 आएगा। यहां से दूध कितना आएगा 3/8। भाई मुझे ये चीज निकालना है, अनुपात कितना आ रहा है 1:1 है, क्योंकि यहाँ से भी 1 लिया, यहाँ से भी 1, सेम है क्वांटिटी। अब मैंने आपको अनुपात दिया है, कैसे बताया था निकालने के लिए, आपको क्या करना है, बड़े वाले में से छोटा घटाना है, फिर आपको क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है, यानी कि a माइनस बी करना, और बटे अनुपात का सम, अनुपात का सम 1 और 1 2, और जिसकी निकालनी उसकी गुणा कर दो। यहाँ पे आपकी इच्छा लिख दीजिए, छोटे वाले में तो जोड़ना होता है, बड़े वाले में घटाना होता है। मैं आपको पहली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन बता चुका। तो ये कहीं ना कहीं हार्ड है, तो प्रयास करो प्यारे बच्चों, अगर अनुपात दिया हुआ है और सी में आपसे पूछने लगे दूध और पानी का, तो आप ये वाला मेथड लगाइएगा, सबसे आसान और कारगर रहेगा।
तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 देखेगा, क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चीजों को आपको समझना है। ये कह रहा है एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 6 लीटर दूध बाहर निकाला जाता है और उतना ही पानी डाला जाता है। यानी कि पहले प्योर दूध है मेरे कंटेनर में, अब 6 लीटर दूध निकाल दे और इतना ही पानी डाल दे, तो क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं हुआ। और ये कह रहा है उसके बाद फिर ये लगातार प्रक्रिया 2 बार और अप्लाई की गई, तो ये कह रहा है कि अब दूध कितना बचा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। तो मैं क्या लगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना, तो नया दूध की मात्रा, नए दूध की मात्रा याद रखना। ये फॉर्मूला कब लगेगा, कितना होता है, फॉर्मूला याद रखना, x इंटू 1 माइनस वाई बाई एक्स की पावर n। x तो है कि पहले कितना दूध था, y है कि कितना निकाले जा रहा है और कितना डाले जा रहा है, और x प्यारे बच्चों क्या है, x है कि टोटल, यानी कि पहले कितना था, और यानी कितनी बार ये प्रक्रिया अप्लाई की जा रही है। बात समझ में आ रही हो, मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे हुआ, ये सब चीजें आपको बताऊंगा। मुझे आप बताइए दूध कितना था प्योर, आप कहोगे सर 60। अब हमने क्या करा, 6 लीटर निकाल दिया, 6 लीटर डाल दिया और बटे 60 की पावर 3 बार ये प्रक्रिया होगी, क्योंकि एक बार पहले और फिर कह रहा है कि 2 बार और ये प्रक्रिया की जाती है, यानी कि पहले एक बार तो कर चुके, 2 और 1 3 बार हो चुकी। आप कहोगे सर 6 दाम 60, तो 60 गुना 6 दाम 60, 9 बटे 10 की पावर 3 आएगा, और 9 बटे 10 की पावर 3 को कैसे सोल्व करेंगे, 60 इंटू 9 का क्यूब होता है 729 प्यारे बच्चों, और बटे 10 दाम 100 धाम 1000। अब आप कहोगे सर 6 में 54, 6 दूनी 12 5 17, 6 सत्ते 42 और 1 43 बटे इतना। अब जो इसमें दूध बचा प्यारे बच्चों 43.44 किलोग्राम, यानी कि लीटर, सॉरी कितना बचा दूध, इतने लीटर आपका दूध अब बचा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, एक तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई नए दूध की मात्रा कितनी है, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि पानी कितना है। अब जा मुझसे अगर पानी पूछने लगा तो कैसे बताऊंगा, मैंने अभी क्या बोला, ये भाई जितना हम निकाले इतने डाले, जितना हम निकाले इतना ही हम डाल रहे हैं। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओगे, हाँ जी, आप क्या ये बता सकते हो कि क्या क्वांटिटी में कोई चेंजिंग है, आप कहोगे सर नहीं, तो टोटल कितनी क्वांटिटी 60 लीटर, अगर 60 लीटर में से दूध निकाल दो तो पानी कितना बचा, आप कहोगे सर 43.74 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 10 में से 4 गए 6, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6 और 5 में से 4 गए 1, तो पानी कितना है 16.26 लीटर। इनका आपसे अनुपात भी पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने सब प्रक्रिया बता दी, बात क्लियर हुई। ये आता कैसे है, बस मैं आपको छोटा सा एक क्लू दे देता हूँ, चाहो तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो, कभी जब हम मिक्सर एंड एलिगेशन अपने पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे तब मैं आपको उसका डिराइव बता दूंगा, बस आप ये ध्यान रखो, वरना कोई चीज, बस एक चीज याद रखना, अनुपात कभी चेंज नहीं होता जब मिश्रण में से हम कोई चीजें निकालते हैं, मैं आपको बता चुका। तो यहाँ पे भी एक के बाद जो दूसरे स्टेप में आएगा, यहाँ पे भी वही चीज वैलिडिटी होगी कि मिश्रण रहेगा। भाई खाली दूध तो आप निकाल नहीं सकते, भाई मैं कहने लगा मेरे पास ये बोतल है, इसमें दूध और पानी है, क्या आप इसमें से पानी निकाल सकते हो, अलग दूध निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। बस ये चीज याद रखना, निकलेगा तो दूध और पानी दोनों निकलेंगे, बस वो किस अनुपात में निकलेंगे, जिस अनुपात में पड़े हैं। तो अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता। क्वांटिटी देखो, पहले ही पानी भरा हुआ था, अब इतना रह गया, मान चलो इसमें पानी है और ऑक्सीजन है, तो मैं कहता हूं कि पहले पानी और ऑक्सीजन का जो अनुपात पहले था वही अब है, कोई चेंजिंग नहीं आई। इतनी चीजें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर देखेगा 19 बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 19 देखेगा, क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है एक मिश्रण में 81 लीटर शुद्ध दूध है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, प्योर दूध है 81 लीटर, 1/3 दूध निकाल लिया और इसमें 1/3 पानी ही डाल दिया। अब क्या करा, दोबारा 1/3, अब मैंने क्या बोला, जब एक बार पानी डल गया तो प्यारे बच्चों मिश्रण निकलेगा, प्योर दूध नहीं निकल सकता। 1/3 हमने मिश्रण निकाल दिया और 1/3 अब जब पानी डाल दिया, तो अनुपात क्या करा है, नए जो मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान फंडा है, अब हम चीजें कर देंगे।
मेरे को एक बात बताना, मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं आपसे पूछने लगा नया दूध की मात्रा, मैं आपसे पूछने लगा की मात्रा, बिल्कुल आसान है। अब आप मुझे एक चीज बताना, छोटी सी बात, फॉर्मूला आपको बताया x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n है। दूध कितना था आप कहोगे सर 81 लीटर। एक तिहाई हमने निकाल लिया, एक तिहाई का मतलब 81 का एक तिहाई कितना आएगा, ये आप क्या कह लो 81 का एक तिहाई, और फिर 81 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, क्योंकि y बाई एक्स है तो 1/3 की पावर। ये प्रक्रिया कितनी अप्लाई की गई, 2 बार, भाई पहले एक बार फिर दूसरी बार 2 बार की गई। तो अब प्यारे बच्चों आंसर कितना आएगा आप कहोगे सर 81 गुना 3 में से 1, 3 कम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 2/3 का मतलब 4/9, 9 कम 9, 9 नम 81, तो 9 चौक 36। अगर मैं आपसे दूध पूछने लगा और पानी पूछने लगा, मैं कहने लगा दूध तो मेरा 36 लीटर रह गया, पानी कितना रह गया टोटल 81, 81 में तो 36 गए, आप कहोगे सर 11 में से 6 गए 5, 7 में से 3 गए 4, ये दूध और पानी का अनुपात है। फिर निकालेगा आप कहोगे सर 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी कि अब 4 दूध का भाग है और 5 पानी का भाग है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसका महत्वता आपको सीखनी पड़ेगी, और बिल्कुल आसान है फॉर्मूला, तो मैं कहता हूं ना आपके कंठ तक आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा, इसमें एक टाइप के क्वेश्चन और आ सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको रब कर दूं, देखेगा क्या कहना कहेगा वो, देखेगा प्यारे बच्चों। अब तो क्या कह रहे, बार बार जो चीज निकाले वही डाल रहे बार बार, यानी कि पहले अगर एक तिहाई ले ली बाद में भी एक तिहाई, क्वेश्चन में भी ऐसा भी तो हो सकता है पहले तो एक तिहाई निकाले बाद में कहने लगा 2 तिहाई निकाले। तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा कार्य, एक्स तो लिखना ही है 1 माइनस वाई 1 अपॉन एक्स। भाई पहले मैं कहता हूं कि 5 लीटर निकाला और 5 लीटर ही डाल दिया, अब अगली बार कह रहा है कि 6 लीटर निकाला 6 लीटर डाल दिया, तो 1 माइनस वाई 2 अपॉन एक्स, ऐसे ये चलता रहेगा इस छाप की। अगर सेम है तो वो फॉर्मूला लगाना, अगर निकालने की प्रक्रिया अलग अलग है, पहले 5 लीटर निकाला 5 लीटर डाल दिया, 6 लीटर निकाला 6 लीटर डाल दिया, अब 10 लीटर निकाला 10 लीटर डाल दिया, तो ये प्रक्रिया, तब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बिल्कुल आसान, आपको फंडा आना चाहिए। अब मैं आपको प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बताने जा रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, और आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। बिल्कुल 18-19 जैसे ये क्वेश्चन 20 है, क्या करा है, एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकाले और 8 लीटर पानी डाल दिया। अब क्या करा, इसको फिर क्या करा है, इसके बाद फिर से या 3 बार और प्रक्रिया अप्लाई करेगी। अब तो मैं शराब नहीं निकाल सकता है, 8 लीटर मिश्रण निकालेगा और 8 लीटर पानी डाल देगा, 8 लीटर मिश्रण निकालेगा 8 लीटर पानी डाल देगा, 8 लीटर मिश्रण निकालेगा 8 लीटर पानी डाल देंगे। तो यह प्रक्रिया 3 बार और अप्लाई की गई, पहले 1 बार फिर 3 बार तो 4 बार। तो मुझे ये कह रहा है कि उसके बाद ये कह रहा है 3 बार और दोहराई गई, अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी। अब आपको उल्टा दे दिया, पहले तो हमें शराब दे रखती थी, अनुपात पूछते थे, अब आपको अनुपात दे दिया। अगर मैं आपको कह लगा नया तो मैं आपको कह लगा जो नई शराब अब कितनी बची भाई, पहले तो मुझे पता है कि जितनी थी, पहले मैं कहता हूं कि मेरे पास a लीटर थी पहले, या x लीटर थी, कितनी थी प्यारे बच्चों x थी, 1 माइनस 8 लीटर निकाल ली, 1 माइनस क्या फॉर्मूला था, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n। कितनी बार ये प्रक्रिया चली, 4 बार। बात आपको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आसान क्रिया थी। तो नई शराब ही है, तो आपको जो अनुपात रह गया वो ये रह गया, आप बहुत ध्यान से समझना मेरी बातों को। अगर मैं कहता हूं कि x इंटू 1 माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर 4, ये तो मेरी शराब है। टोटल मिक्सचर कितना था, टोटल में तो कोई चेंज नहीं है, आप कहोगे सर टोटल तो मेरी x ही थी, इक्वल टू शराब कितनी, आप कहोगे सर 16, और नीचे अगर ये 16 में ये पानी है तो इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का मिक्सचर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6 और 5 11 और 6 और 1 7 और 1 8, 81 आ गया। ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए प्यारे बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं। x से x कैंसिल हो गया। अब आप छोटी सी बात समझना, 1 माइनस 8 बाई एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू, आपको पता है 16 2 की पावर 4 होता है, ये 3 की पावर 4, तो 3/2 की पावर 4 आ गया, सॉरी 2/3 की पावर 4 आ गया।
हमें तो कैलकुलेशन करनी। सबसे बड़ी बात है ये समझना, कैलकुलेशन इसकी हार्ड नहीं है। ये कि ऊपर शराब लिया, नीचे टोटल। कभी आप पानी नहीं ले, वो पानी कैसे लेंगे, एक्स में यू वाला पार्ट निकालेगा तो घटाओगे तो कितना बड़ा ये पड़ेगा। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब आप क्या होगे सर, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, बेस किसके बराबर आ जाएगा, आप क्या हो गए सर 1 माइनस 8/x इक्वल टू 2/3। तो 16 करेंगे ये धरा जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, आप क्या हो गए सर 1/3 इक्वल टू 8/x और x की वैल्यू आ जाएगी 24 लीटर। तो पहले कनस्तर में प्यारे बच्चों 24 लीटर दारू थी, शराब थी। नहीं पूछ लेगा तो आप यहाँ पे 24 रखना और 16 करना, आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था, आसान नहीं था। क्यों, ये चीज आसान नहीं थी भाई। मैं कहता हूँ ये आप लिख सकते थे, यहाँ के बाद सोल्व कर सकते थे, पर ये लिखना सबसे बड़ी बात थी, छोटी बात नहीं थी। बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों आपको चीजों को समझ जाना चाहिए। तो बच्चों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जरूरी करना। मिश्रण हम आपको हर चीजें पढ़ा रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल से कुछ चीजें हटके पढ़ा रहे हैं। बस ये चीज है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ हट करके, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मिश्रण सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही हम आगे, अभी मिश्रण बाकी है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आगे और टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और जीवी क्लासेस का आपको सहयोग करना है और कुछ नहीं चाहते। और अब मैं गौरव अपनी वाणी को राम अस्त्र देना जा रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों।